क्या आपको पता है कि समय के साथ भारत में कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं? इसीलिए भारत में एक ऐसी टीम भी है जो नई बीमारियों के साथ साथ उनका इलाज भी ढूंढती है, और वो है फार्मेसी। फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच है जो मेडिसिन, ड्रग्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और उस पर स्टडी करती है। ये डिसिप्लिन साइंस, हेल्थ और बिजनेस के प्रिंसिपल्स को कॉम्बाइन करता है। फार्मेसी में मेडिसिन के कॉम्पोजिशन, इफेक्ट्स और इंटरैक्शंस की स्टडी होती है, साथ ही उनके सेफ और इफेक्टिव यूज के तरीके भी समझाए जाते हैं। फार्मासिस्ट्स यानी फार्मेसी प्रोफेशनल्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट्स को मेडिसिन के उपयोग और डोसेज के बारे में गाइड करते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें दवाइयों, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी डिस्पेंसिंग के बारे में स्टडी की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मेडिकल साइंस का, जो हमारे स्वास्थ्य और वेलनेस को मेंटेन में मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेसी की हिस्ट्री की। फार्मेसी का कंसेप्ट बहुत पुराना है और ये आज के समय में भी बहुत महत्व रखता है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडिया में भी दवाइयों की तैयारी की प्रोसेस और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं फार्मेसी के कुछ मुख्य क्षेत्रों की। फार्मेसी एक डाइवर्स फील्ड है जिसमें कई सब डिसिप्लिन्स है, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हर एक सब डिसिप्लिन अपने अपने एस्पेक्ट्स में इम्पोर्टेंट है दवाइयों की रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में। फार्मेसी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कम्युनिटी फार्मेसी। ये वो फार्मेसी होती है जो हमारे लोकल एरियाज में होती है और जहां से हम अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन परचेज करते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट्स नॉट ओनली डिस्पेंस मेडिसिन बट ऑल्सो उनके उपयोग और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एडवाइस भी देते हैं। फार्मेसी की दुनिया में इनोवेशन काफी महत्व रखता है। हर साल नई दवाइयों का डेवलपमेंट होता है जिसे वेरियस डिजीजेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह फार्मेसी इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते रहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को और भी एफिशिएंट बना देते हैं। लेकिन इस फील्ड में काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हर एक मेडिसिन को सही तरीके से डिस्पेंसिंग करना और पेशेंट्स को उसके सही इस्तेमाल की गाइडेंस देना, ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। इसमें गलती होने का रिस्क पेशेंट के हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए यह फील्ड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फार्मेसी में करियर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना। आपको 12th पास होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, लेकिन जनरली आपको 50% से ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। कोर्सेज अवेलेबल। फार्मेसी फील्ड में आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे। चलिए उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी, यह एक 2 साल का कोर्स होता है जो आपको बेसिक नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करता है फार्मेसी फील्ड के बारे में। इसके बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकते हैं। बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी, यह एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें आपको मेडिसिन के फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग और पेशेंट केयर के बारे में डिटेल नॉलेज मिलती है। बी फार्म कंप्लीट करने के बाद आपको ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी, अगर आप बी फार्म के बाद हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो एम फार्म एक अच्छा ऑप्शन है। यह एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आप किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आदि। फॉर्म डी
डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यह एक 6 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 5 साल एकेडमिक स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। फॉर्म डी होल्डर्स को डॉक्टर की तरह ही पेशेंट्स को कंसल्ट करने का अधिकार होता है। एडमिशन प्रोसेस। फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। ये एग्जाम्स आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और एप्टीट्यूड को इवैल्यूएट करते हैं। कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स है जैसे नीट, जीपैट और स्टेट लेवल एग्जाम्स। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल कोर्सेज के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्सेज के लिए होता है। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। स्टेट लेवल एग्जाम्स भी होते हैं जैसे यूपीएसईई, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या MHT-CET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम स्टेट्स के फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। इसमें आपको अपने एग्जाम रैंक के हिसाब से कॉलेजेस और कोर्सेज चूज करने का मौका मिलता है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। ओवरऑल फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस कम्पिटिटिव होता है, लेकिन सही तैयारी और मेहनत से आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड। फार्मेसी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ये स्किल्स आपको डेली टास्क्स एफिशिएंटली हैंडल करने में हेल्प करेंगी और आपके करियर को बूस्ट करेंगी। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। अटेंशन टू डिटेल। मेडिसिन्स और डोसेजेस को हैंडल करते वक्त छोटी सी गलती भी पेशेंट्स के हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, प्रेस्क्रिप्शन को एक्यूरेटली रीड करना, करेक्ट मेडिकेशन डिस्पेंस करना और पेशेंट्स को सही इंस्ट्रक्शंस देना। कम्युनिकेशन स्किल्स। फार्मासिस्ट्स को पेशेंट्स, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट्स को उनके मेडिकेशंस के बारे में बताना, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना और उन्हें प्रॉपर्ली गाइड करना। एनालिटिकल स्किल्स। फार्मास्यूटिकल फील्ड में रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है। ये स्किल्स आपके कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने और करेक्ट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस डेवलप करना, क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस को मॉनिटर करना। टेक्निकल स्किल्स। आजकल की टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में फार्मासिस्ट्स को लेटेस्ट फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज करने आने चाहिए। ये स्किल्स आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और एरर्स रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR और ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन्स यूज करना। मैनेजरियल स्किल्स। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हैं या किसी सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो मैनेजरियल स्किल्स का होना जरूरी है। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन और बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना शामिल है। एग्जाम्पल, स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करना, स्टाफ को ट्रेन करना और कस्टमर सर्विस को इंश्योर करना। साइंटिफिक नॉलेज। फार्मेसी प्रोफेशनल्स को मेडिसिन्स, देयर कॉम्पोजिशंस और देयर इफेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज आपको सही मेडिकेशन चूज करने और पेशेंट्स की हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, ड्रग इंटरैक्शंस, थेरेप्यूटिक यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना। एम्पैथी एंड पेशेंस। पेशेंट्स के साथ डील करते वक्त एम्पैथी और पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है। आपको उनके कंसर्न्स को समझना और उन्हें कामली हैंडल करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, पेशेंट्स के क्वेश्चंस को पेशेंटली आंसर करना,
उनके डाउट्स क्लियर करना और उन्हें कंफर्ट फील कराना। ये स्किल्स आपको फार्मेसी फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर बनाने में मदद करेंगे और आपको एक कॉम्पिटेंट और रिलायबल फार्मासिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप फार्मेसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन स्किल्स को डेवलप करने पर जरूर ध्यान दें। करियर अपॉर्चुनिटीज। फार्मेसी फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज काफी डाइवर्स होते हैं। आपको अलग अलग सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है, जैसे कि रिटेल फार्मेसी, ये सबसे कॉमन है। आप मेडिकल स्टोर्स या केमिस्ट शॉप्स में फार्मासिस्ट की पोजीशन पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेडिसिन्स डिस्पेंस करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस चेक करते हैं और पेशेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं रिगार्डिंग डोसेज और मेडिसिन्स के साथ प्रिकॉशंस। हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल्स में भी फार्मासिस्ट्स की बहुत डिमांड होती है। यहाँ पर आप मेडिसिन्स का इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस को मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट्स के क्वेरीज और कॉन्सर्न्स को एड्रेस करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, पर आप डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं। आप पेशेंट्स के साथ मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट्स, इंटरैक्शंस और प्रॉपर यूसेज के बारे में कंसल्ट करते हैं। आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री एनालाइज करते हैं और उन्हें कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी फार्मासिस्ट्स की डिमांड होती है। आप यहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग और रेगुलेटरी अफेयर्स में काम कर सकते हैं। ये सेक्टर बहुत डायनामिक है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इनोवेशन और ग्रोथ के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको मेडिसिन्स के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब कर सकते हैं। आप न्यू ड्रग्स की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ड्रग्स को इम्प्रूव करने के रिसर्च में शामिल हो सकते हैं और फ्यूचर की मेडिकल नीड्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेशंस और अप्रूवल्स के एरिया में भी फार्मासिस्ट्स की डिमांड है। आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए काम कर सकते हैं और नई ड्रग्स की टेस्टिंग, सेफ्टी और एफिकेसी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये कुछ मेन एरियाज है जहां पर फार्मेसी ग्रेजुएट्स अपना करियर बना सकते हैं। हर एरिया में अपने अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आपको अपनी इंटरेस्ट्स और स्किल्स के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। सैलरी प्रोस्पेक्ट्स। फार्मेसी प्रोफेशनल्स की सैलरी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 3 से 4 लाख पर एनम होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये बहुत इंक्रीज होती है। हाई लेवल पोजीशंस और रिसर्च फील्ड में सैलरीज काफी हाई होती है। फार्मेसी एक रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग करियर है जिसमें आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ करेक्ट पाथ चूज करना है और डेडिकेटेडली अपनी स्टडीज और स्किल्स पर फोकस करना है। तो दोस्तों, अगर आपको साइंस और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है तो फार्मेसी आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।